हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2। यानी उसमें जो हम लोगों ने पार्ट 1 में आईपीएससी के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो आते हैं इसमें कुछ, हम उसके आगे पढ़ते हैं क्या है। तो आगे एथेन, क्या है एथेन, ये हमारा पार्ट भी है, क्लियर है। तो एथेन क्या होता है, तो सबसे पहले इसका देखते हैं फार्मूला। क्या देखते हैं इसका, सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। अच्छा, क्लियर है। तो क्या है सूत्र इसका, क्या है कि C2H6 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एथेन। एथेन इसका जो आईयूपीएसी नेम एथेन है। यह एल्कीन सजातीय श्रेणी का द्वितीय सदस्य होता है। यह प्राकृतिक गैस, कोल गैस आदि में पाया जाता है। किसमें? यह एल्कीन सजातीय श्रेणी का द्वितीय सदस्य होता है। यह प्राकृतिक गैस, कोल गैस आदि में पाया जाता है। स्पष्ट है। अब एथेन बनाने की प्रयोगशाला विधियाँ, जो एथेन बनती हैं उनको बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, यानी लेबोरेटरी मेथड ऑफ एथेन। तो एथेन की प्रयोगशाला विधियाँ निम्नलिखित है। क्या है? सोडियम प्रोपियोनेट तथा सोडा लाइम, क्लियर है। NaOH + CaO, सोडियम प्रोपियोनेट तथा सोडा लाइम से, क्लियर है। तो सोडियम आउट तथा सोडा लाइम को गर्म करने पर एथेन गैस प्राप्त होती है। क्या होती है? एथेन गैस प्राप्त होती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि सोडियम प्रोपियोनेट है, C2H5 COONA प्लस NaOH है, सोडियम NaOH फिर CaO से क्रिया कर रहा है, तो C2H6 एथेन बन रहा है प्लस Na2CO3। तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या है हमारा विधि इसका। एक कठोर कांच की परख नली में निर्जल सोडियम प्रोपियोनेट तथा सोडा लाइम का मिश्रण भर लेते हैं तथा परख नली को धीरे धीरे गर्म करने पर एथेन गैस प्राप्त होती है, जिसे जल के अधोमुखी विस्थापन विधि से गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, एथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक क्या है, परख नली है, क्लियर है। तो सोडियम प्रोपोनेट और एक सोडा प्लस सोडा लाइम, क्लियर है। तो जब इसे बर्नर द्वारा गर्म करते हैं, परख नली में रख लेते हैं, तो एक दूसरे एक और नली लगा देते हैं और यहाँ पे बीकर रख लेते हैं, बीकर, क्लियर है। और एक उल्टी परख नली लग देते हैं। तो क्या होता है, हमारा वाटर इसमें रहता है और इसमें एथेन कुछ बूंद बूंद होती है, यही हमारा क्या है, एथेन, क्लियर है। हमारा एथेन बन जाता है। अब एथिल आयोडाइड से, तो जिंक कॉपर युग्म और एथिल एल्कोहल विधि, एथिल आयोडाइड का अपचयन करने पर शुद्ध एथेन गैस प्राप्त होती है। जैसे एथिल आयोडाइड है C2H5I + 2H ZnCu युग्म C2H5OH से जब रिएक्शन कर रहा है तो C2H6 एथेन + HI बन रहा है। अब इसकी विधि क्या है, विधि देखते हैं, मेथड। तो एक कोनिकल फ्लास्क में जिंक कॉपर युग्म भर लेते हैं। फ्लास्क में एक थिसिल फनल लगा लेते हैं, जिसकी सहायता से एथिल एल्कोहल C2H5OH डालते रहते हैं। इस फ्लास्क को एक यू नली से जोड़कर एक अधोमुखी विस्थापन विधि उपकरण से जोड़ लेते हैं। देख लीजिए ये यू विधि है, क्लियर है। तो एथिल आयोडाइड से एथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि आप फिगर माध्यम में समझ सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा बीकर है, क्लियर है, फ्लास्क, क्लियर है। और ये हमारा बीकर है और ये हमारा उल्टी परख नली रखी गई है और ये यू आकार का हमारा एक, क्लियर है, परख नली है। तो यहाँ पे मेथिल आयोडाइड है और ये एथेन है, क्लियर है। अब आते के देते हैं थिसिल फनल में एथिल आयोडाइड धीरे धीरे फ्लास्क में डालने पर एथेन गैस प्राप्त होती है, जिससे यू नली में ZnCu युग्म में से प्रवाहित करने पर अशुद्धियों अवशोषित हो जाती हैं तथा एथेन शुद्ध एथेन गैस को जल की अधोमुखी विस्थापन विधि से गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। वही आगे तीसरा क्या है, कोल्बे संश्लेषण विधि। क्या? कोल्बे संश्लेषण विधि बच्चों। तो वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लौड़े के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कोल्बे ने किया था। किसने? कोल्बे ने किया था। इसलिए इससे कोल्बे संश्लेषण विधि कहती है। उदाहरण के लिए क्या है, सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट। क्या है? सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन एनोड पर एथेन से प्राप्त होता है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है हमारा
ये बच्चों ये सब रिएक्शन तो इस बार आएगा नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। बहुत ही टॉपिक वाइज हमारा पूछेगा, किससे थ्योरी से ही पूछेगा, क्योंकि रिएक्शन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने की कोई चांस है नहीं। क्लियर है, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ नोट देख लीजिए, एथेन को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एथेन सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जैसे C2H6 एथेन है प्लस H2SO4, तो नो रिएक्शन होगा। क्लियर है, और इसके अन्य विधियाँ भी हैं, जैसे साबतीय सेंड्रेस अभिक्रिया द्वारा एथिल एल्कोहल तथा एसिटल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा, तो वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज अभिक्रिया होता है मेथिल ब्रोमाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एथेन प्राप्त होती है। क्लियर है, रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। आपको हम ये PDF आशीष मैथ अकेडमी यानी टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर है, और आपको जो न समझ में आए आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको अगले वीडियो बताने का प्रयास करूंगा। तो आगे गिरनार्ड अभिक्रिया द्वारा आगे है, क्लीमियस अपचयन द्वारा है, वुल्फ किश्नर अपचयन द्वारा, फिर 8वां क्या है, कोरी हाउस संश्लेषण है, एथिल बोरेन द्वारा। क्लियर है, अब एथेन के गुण क्या होते हैं ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके भौतिक गुण आगे जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, यह एक रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस होती हैं। क्या होती हैं, रंगहीन गंधहीन तथा स्वादहीन। इनका क्वथनांक -88.6 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक -183.3 डिग्री सेल्सियस होता है। वही तीसरा क्या कह रहा है कि यह जल में कम विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है। और चौथा, इसका घनत्व तो 20 डिग्री सेल्सियस तथा ताप पर 1.34 ग्राम प्रति लीटर होता है। क्लियर है, इसके रासायनिक गुण भी हैं, जैसे दहन, एथेन को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प प्राप्त होता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, रिएक्शन के माध्यम से, सॉरी। तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, दो रिएक्शन है, अपूर्व ऑक्सीकरण है, उत्प्रेरक ऑक्सीकरण है, मैग्नीज एसिटिक के साथ ऑक्सीकरण है, हेलोजनीकरण है। क्लियर है, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या हम लोग, विहाइड्रेशन। अब एथेन के उपयोग क्या होते हैं, तो ईथन के रूप में, शीत कारकों में ठंडा करने के लिए, हेक्साक्लोरोएथेन के बनाने में, कृत्रिम कपूर के रूप में। क्लियर है, यहाँ पे इसके उपयोग भी हो गए। अब एल्केनों का अंतर परिवर्तन, मेथेन से एथेन कैसे बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं। मेथेन है Cl2 HCl से क्लियर कर रहा है तो मेथिल क्लोराइड बन रहा है, फिर ईथर बन रहा है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए सब रिएक्शन ही है, तो रिएक्शन आप लोग देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में बस इतना है, एल्केन एल्किन एल्काइन ही हमको पढ़ना जानना था। ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हुआ बच्चों। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो, जो कि हम अगली वीडियो जो लाने वाले हैं उसकी क्या है, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। सभी चैप्टरों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बस ऑब्जेक्टिव है, जो कि उसमें से 75% एग्जाम में आने की संभावना है। क्लियर दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद।